मैम, ये बिल। बिल? कैसा बिल? अभी जो आपने खाना ऑर्डर किया था ये उसका बिल है मैम। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। आप मजाक बहुत ही अच्छा कर लेते हैं। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारा बिल देने के लिए। मैम देखिए, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, वरना मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक्शन लेना है तो तुम ले सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं साफ सफाई कर दूंगी या फिर बर्तन साफ कर दूंगी, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये बहुत ही अच्छा बहाना है मैडम आपका। अगर आपके जैसी कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस रेस्टोरेंट को बंद होने में। आप पैसे देते हैं या मैं पुलिस को फ़ोन करूं? अगर आप पुलिस को फोन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके आता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। आप प्लीज़ जल्दी से हमारे रेस्टोरेंट पे आ जाइए। जी सर, कुछ इमरजेंसी है। जी, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, वो अभी आती होगी। ओके, मैं वेट करती हूँ। वैसे आपसे एक बात पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, बोलो। अगर आपके पास पैसे ही नहीं थे, उसके बाद भी आप इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए ही क्यों? दरअसल बात ऐसी है कि कुछ समय पहले मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। अचानक से बिजनेस में लॉस हो गया और मेरा सब कुछ उसी में खत्म हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। पहले मैं अक्सर डिनर के लिए बाहर जाया करती थी, बड़े बड़े मॉल्स में, रेस्टोरेंट में। बस ऐसी ही आदत बनी पड़ी है। आज मेरा मन किया बाहर खाने का तो मैं यहाँ आ गई। पर मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आप एक काम कीजिए, ये पैसे आप रख लीजिए और यहाँ का जो बिल है ना, वो चुका दीजिए। पर तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो? वो क्या है कि मेरी सैलरी मुझे आज ही मिली है और मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं। उनकी दवाइयों के लिए ये पैसे भी कम पड़ जाते हैं। अगर कुछ पैसे और कम पड़ जाएंगे तो कुछ नुकसान तो होगा नहीं। इससे आपकी मदद ज़रूर हो जाएगी, आप यहाँ का बिल चुका सकते हैं। ये पैसे आप रख लीजिए। पर मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अच्छा, एक मिनट। ये लीजिए मैडम, ये मेरा नंबर है और ये पैसे मैं आपको ऐसे नहीं दे रहा हूँ। अगर आपके पास जब भी पैसे हो जाए ना, तो आप ये पैसे मुझे वापस लौटा देना। ये पैसे तुम रखो, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं इस शहर की बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हूँ, मंजू यादव। क्या आप ही मंजू यादव हैं? आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती होगी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रखो। एक मिनट। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। पर आप ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? देखो, तुम मुझे जानते तक नहीं थे और तुमने मेरी मदद करनी चाहिए, जबकि इन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारे पापा बीमार हैं। और जब तुम अपने मैनेजर से बात कर रहे थे, मैंने देखा था। मैम, हाँ निखिल। मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए थे। निखिल, ये क्या लगा रखा है तुमने? हमेशा एडवांस मांगने आ जाते हो। तुमने पिछली बार लिया था ना एडवांस, फिर इस बार किस लिए? मैडम देखिए, मेरे ना पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे उनकी दवाइयों के लिए ना अक्सर पैसे चाहिए होते हैं, और जो मुझे यहाँ से सैलरी मिलती है ना, वो भी उन दवाइयों के लिए कम पड़ जाती है। इसलिए मुझे आपसे एडवांस मांगना पड़ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अगले महीने से आपसे एडवांस एक भी रुपया नहीं लूँगा। बस इस बार आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो तुम्हारे घर वालों का ठेका उठा रखा है मैंने, जो तुम्हें हमेशा एडवांस देती रहूं? और एक बात बताओ, अगर हर कोई ऐसी एडवांस मांगता रहेगा तो एक दिन हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, समझे तुम? अब काम कर लो अपना जाके। एडवांस चाहिए इनको, जाओ।
इसलिए ये पैसे तुम रख लो और अपने पापा का इलाज करवा लेना। थैंक यू सो मच मैम। तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना और मैं हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करती हूँ। और जब भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? तो ये पैसे रख लो और अपने पापा का इलाज करवा लेना। और हाँ, 1 मिनट, ये मेरा कार्ड है, ये रख लो। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास कॉल कर देना। जी मैम, थैंक यू सो मच। ये तुम्हारा बिल। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। हमेशा ईमानदारी से काम करना। जी।